आइए स्टूडेंट, आपका फिर से एसबीआई फार्मासिस्ट के पेपर में वेलकम है, स्वागत है। और ये थर्ड पार्ट हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम पहले वाले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, ए ड्रग कोज लिम्ब डिफेक्ट। लिम्ब का मतलब, यदि लोअर लिम्ब की बात करूं तो हमारे जो पैर हैं इनको लोअर लिम्ब बोलते हैं और हमारे हाथ हैं इनको अपर लिम्ब बोलते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा है, ए ड्रग कोज लिम्ब डिफेक्ट इन न्यू बोर्न इफ टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो ड्रग है थैलिडोमाइड है, जिसका साइड इफेक्ट, इसको सील लाइक लिम्ब्स बोल सकते हैं या इसी को हम फोकोमीलिया बोलते हैं। और वो ड्रग जो प्रेगनेंसी के दौरान ली जाएं और यदि वो बच्चे के अंदर, न्यू बॉर्न के अंदर बर्थ डिफेक्ट करती, ऐसी ड्रग को हम टेरेटोजेनिक ड्रग बोलते हैं। यदि मैं थैलिडोमाइड, ये एक टेरेटोजेनिक ड्रग है। इसके अलावा मैं दूसरी ड्रग का नाम डिस्कस करूं तो जैसे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो हैं ये भी बर्थ डिफेक्ट करती और इसलिए इनको हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो है ये आपको पता, डिस्कलर टीथ, येलोविश कलर टीथ, ये एक साइड इफेक्ट आता है। दूसरा डिफॉर्म्ड बोन या बोन डिफेक्ट, ये इनका साइड इफेक्ट बर्थ डिफेक्ट होता है यदि इनको प्रेगनेंसी के दौरान लिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें, जो वारफरीन ड्रग है ये भी प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेट है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट हाइपोप्लेसिया, हाइपो का मतलब कम, प्लेसिया का मतलब डेवलपमेंट कम होना, और स्पेशली बर्थ के दौरान यदि मदर लेती है तो उसका जो बच्चा है उसकी नोज़ का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता। हाइपोप्लेसिया ऑफ नोज़ या फेशियल डिफेक्ट इस ड्रग के साथ में टेरेटोजेनिक साइड इफेक्ट जो है वो आते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और ड्रग का, कॉमन ड्रग का डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में रिपीट होता है। लाइक फिनोटोइन, इसके साथ में साइड इफेक्ट आता है जिसको आप बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। जैसे कई बार बच्चों का आपने देखा होगा, जन्म के साथ ही उनका ऊपर का होठ कटा हुआ होता है। आपने देखा होगा ऊपर का जो होठ है उनका कटा हुआ होता है, इसको क्लेफ्ट लिप जो है ये बोलते हैं, या इसको हम हाइडेनटोइन सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि फिनोटोइन जो है इसके अंदर हाइडेनटोइन रिंग होती है। तो हाइडेनटोइन सिंड्रोम या क्लेफ्ट लिप, ये इस ड्रग का बर्थ डिफेक्ट, ये साइड इफेक्ट इसके साथ में आता है। इसके अलावा देखो, कार्बामाजेपिन और वाल्प्रिक एसिड, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं और इन ड्रग के साथ में न्यूरल डिफेक्ट के नाम से आएगा, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है ये साइड इफेक्ट इन दोनों ड्रग के साथ होता है। इसलिए इन ड्रग को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करेंगे। लाइकवाइज एक और ड्रग मैं लिख रहा हूँ, लिथियम, जो कि आप जानते हैं मूड स्टेबलाइजर है, इसको प्रेगनेंसी के अंदर हम अवॉइड करते हैं। इसके साथ में फीटल गोइटर, ये साइड इफेक्ट आता है। और एक कॉमन और लास्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एसी इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ये ड्रग आपको पता है एज ए एंटी हाइपरटेंसिव, एज ए वोसोडाइलेटर इनको हम यूज़ करते हैं। और इन ड्रग के साथ भी बर्थ डिफेक्ट होता है और बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो कम होता है, हाइपोप्लेसिया ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, इस तरह का साइड इफेक्ट इनके साथ आता है। तो ऐसी ड्रग को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करते हैं। एंथेलमेंटिक ड्रग किल वार्म पैरासाइट, यानी वो एंटी वार्म ड्रग जो उस पैरासाइट वार्म को किल करती हैं, इनको क्या बोलेंगे? वर्मीसाइड। और कुछ एंथेलमेंटिक ड्रग ऐसी होती हैं जो उस वार्म को पैरालाइज करती हैं और वो पैरालाइज फॉर्म में ही इंटेस्टाइन से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। उन ड्रग को हम क्या बोलेंगे? वर्मीफ्यूज। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं। वर्मीसाइड का मतलब वो एंटी वार्म ड्रग जो उस वार्म को किल करती हैं, दैट इज साइड, क्योंकि साइडल का मतलब किलिंग। और वर्मीफ्यूज का मतलब जो उसको जिंदा, लाइव पैरालाइज करके एक्सपेल कर देती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वर्मीफ्यूज। इन दो वर्ड को आपको याद रखना है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा है? मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ मलेरिया इज। मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम से होती है। प्लाज्मोडियम एक
प्रोटोजोआ है और अलग अलग टाइप के प्लाज्मोडियम मलेरिया करते हैं। इसको आप ऐसे याद रखना, जैसे मूवी, पिक्चर में आप मूवी, तो मूवी की स्पेलिंग MOVE है, लेकिन यहाँ याद करने के लास्ट में F लिखना है। तो मूवी से याद करेंगे तो देखो प्लाज्मोडियम, M से मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम V से वाइवेक्स और F से फैल्सीफेरम। तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, ये लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया करता है, यानी ये यदि किसी को हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके ऊपर एंटी मलेरियल ड्रग का जो इफेक्ट है वो कम आता है। तो मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ मलेरिया कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और मूवी से याद करेंगे और लास्ट में ई का आपको F जो है याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड अप ऑफ। तो मेम्ब्रेन फिल्टर जो हैं वो सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं, और इन मेम्ब्रेन फिल्टर को हम स्टरलाइजेशन पर्पज के लिए भी कॉमनली काम में लेते हैं। और ये मेम्ब्रेन फिल्टर का एक लिमिटेशन है कि ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली आप देखते हैं, और यदि वो हार्ड प्लास्टिक की बनी हो तो हाथ से थोड़ा सा टिल्ट करते ही वो टूट जाती है। ऐसे ही मेम्ब्रेन फिल्टर जो है इनका एक कमी है, लिमिटेशन है कि ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। तो जब भी इनको यूज़ करते हैं, इनको प्रायर हाइड्रेट करते हैं और उसके बाद इनको फिल्ट्रेशन पर्पज़ के तौर पे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटेराइन स्टुमुलेंट इज। जो यूटेराइन स्टुमुलेंट का मतलब ये हो गया कि ये यूटेराइन ट्यूब और यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक्साइट करेंगी, और इसके अंदर कॉमन ड्रग है ऑक्सीटोसिन। और जो यूटेराइन स्टुमुलेंट हैं, कई बार नाम चेंज करके आता है, इन ड्रग को इकबोलिक भी बोलते हैं। तो इकबोलिक ड्रग बोल दीजिए। इकबोलिक ड्रग या यूटेराइन स्टुमुलेंट कौन है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन आप जानते हैं, इसको हम लेबर पेन इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। लेबर पेन इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि एक यूट्रस, ये रहा एक फीमेल यूट्रस है, और मान लीजिए प्रेग्नेंट है, तो अंदर बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है, और जैसे ही इस लेडी को 9 मंथ का समय होगा तो यहाँ यूट्रस की जो ऊपर की वाल है, इसके ऊपर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर जो है वो बनते, नए रिसेप्टर का सिंथेसिस होता है, और इन रिसेप्टर के ऊपर उस मदर की बॉडी के अंदर ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। उसका सिक्रेशन आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। वो ऑक्सीटोसिन इस वाल पे काम करेगी, और ये वाल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये बेबी जो है ये बाहर बर्थ कैनाल से ये बाहर आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेबर पेन हुआ, लेबर पेन का इंडक्शन हुआ। लेकिन यदि किसी लेडी के अंदर जो इंडोजिनस यानी शरीर के अंदर जो ऑक्सीटोसिन बनती है, और यदि वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रही हो, और यदि वो लेबर पेन इंडक्शन के लिए सफिशिएंट ना हो, तो बाहर से इंजेक्टेबल रूट से ऑक्सीटोसिन जो है वो दी जाती है, और यूट्रस की वाल को, यूटेराइन ट्यूब को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इस तरह से ये लेबर पेन को इंड्यूस करेगी, डिलीवरी को फैसिलिटेट करेगी, और ऐसी ड्रग को इकबोलिक ड्रग भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आइसोनियाजिड इज गिवन विथ। आइसोनियाजिड आपको पता है एंटी टीबी ड्रग है, और ये एंटी टीबी ड्रग लंबे टाइम तक चलती है, यानी 5-6 महीने या उससे ज़्यादा टाइम तक पेशेंट को दी जाती है। और इस ड्रग के रेगुलर यूज की वजह से ये विटामिन B6 की कमी करती है, जिसको आप पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ड्रग विटामिन B6 का यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ाती है, और पेशेंट में विटामिन B6 की कमी होने से पेरीफेरल न्यूरोपैथी यानी न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन सेंसेशन, इस तरह का जो डिफेक्ट है पेशेंट को आता है, नर्व सेंसेशन उसका कम हो जाता है। इसलिए आइसोनियाजिड का ट्रीटमेंट जब भी पेशेंट को लंबे टाइम तक दिया जाएगा, डॉक्टर साथ में विटामिन B6 जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा, पेशेंट को लेना होगा, ताकि विटामिन B6 की कमी ना हो और पेरीफेरल न्यूरोपैथी डेवलपमेंट के चांसेस नहीं हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है पैंक्रियाटिक बीटा सेल सीक्रेट। सिंपल क्वेश्चन है। पैंक्रियाटिक बीटा सेल जो है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं, और हमारे पैंक्रियाज में 3 टाइप की सेल होती हैं, स्पेशली अल्फा सेल, जो आपको पता है एक हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं जिसका नाम क्या है? ग्लूकागोन। तो आपसे ऐसे पूछें, ग्लूकागोन का सिक्रेशन पैंक्रियाटिक अल्फा सेल से होता है। दूसरा,
पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और ये दोनों हार्मोन फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को कम करना, जबकि ग्लूकागोन का काम है ब्लड शुगर लेवल को क्या है, बढ़ाना। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि खाना खाने के बाद में इमीडिएटली आफ्टर फूड कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होगा, तो रटना नहीं, आपको याद रखना है खाना खाने के तुरंत बाद आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या है, इंक्रीज होता है। और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उसको कम करने के लिए किस हार्मोन का सिक्रेशन होगा, इंसुलिन का। तो याद रखना खाना खाने के तुरंत बाद कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होगा, और वहाँ ऑप्शन आपको ग्लूकागोन, इंसुलिन, इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो खाना खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन का सिक्रेशन, क्योंकि ये शुगर लेवल को कम करती है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे करूं कि फास्टिंग के दौरान, फास्टिंग का मतलब जिस दिन आपका फास्ट है, आपका व्रत है, उस दिन कौन सी हार्मोन का सिक्रेशन होगा, ऐसा कहें तो फास्टिंग के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, कम होता है। और आपकी बॉडी को काम करने के लिए, आपके ब्रेन को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ऐसे केस में जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम होगा, आपकी पैंक्रियाटिक अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रेशन करेंगे। और ये मल्टीपल मैकेनिज्म है, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को क्या है, इंक्रीज कर देगा। तो फास्टिंग के दौरान ग्लूकागोन का सिक्रेशन और खाना खाने के तुरंत बाद इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा आपके पैंक्रियाज के अंदर एक डी सेल, या इनको कई बार ऐसे डेल्टा सेल भी बोल देते हैं, और इन डेल्टा सेल से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम देखो, याद रखना, सोमाटोस्टेटिन। अच्छे से याद रखना, क्योंकि एक दूसरा नाम मैं भी आपको बताऊंगा जिससे स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो सोमाटोस्टेटिन ये जो हार्मोन है, इसका सिक्रेशन डेल्टा सेल से होता है, और ये सोमाटोस्टेटिन इनिबिटरी नेचर का हार्मोन है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं क्यों, क्योंकि सोमाटोस्टेटिन जो है वो ग्लूकागोन का और इंसुलिन का, इन दोनों के सिक्रेशन को ही क्या करता है, कम करता है। और दूसरा, ये सोमाटोस्टेटिन का सिक्रेशन इस पैंक्रियाटिक डेल्टा सेल के अलावा इसका सिक्रेशन जो है हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है उससे भी होता है। और हाइपोथैलेमस से जब इस हार्मोन सोमाटोस्टेटिन का सिक्रेशन होगा तो ये क्या काम करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करेगा, कम करेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सोमाटोस्टेटिन एक इनिबिटरी नेचर का हार्मोन है, और सोमाटोस्टेटिन का सिक्रेशन पैंक्रियाटिक डेल्टा सेल से भी होता है और हाइपोथैलेमस से होता है। जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा वो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम करेगा। अब आप कहेंगे सर ग्रोथ हार्मोन का एग्जाम्पल बताओ, तो मैं आपको बताऊं, ग्रोथ हार्मोन का नाम देखो सोमाटो, और यहाँ कंफ्यूजन होता है ट्रोपिन। ये जो सोमाटोट्रोपिन है ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। और इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कम करने का काम कौन करेगा, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन सोमाटोस्टेटिन। तो सोमाटोस्टेटिन ग्लूकागोन का, इंसुलिन का और ग्रोथ हार्मोन का, इनका तीनों का लेवल ही क्या करता है, कम करता है। और ये सोमाटोट्रोपिन है, इसको कई बार शॉर्ट में HCG, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये भी इस सोमाटोट्रोपिन को बोलते हैं। तो इन दोनों नाम को ध्यान रखना। सोमाटोस्टेटिन जो है वो पैंक्रियाज और हाइपोथैलेमस से है, जबकि सोमाटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है। तो दोनों वर्ड को यदि आप एक साथ डिस्कस करेंगे, याद करेंगे, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी कॉमन, एनीमिया एज ए रिजल्ट ऑफ बोन मेरो सप्रेशन। आपकी जो बोन मेरो है जिसके अंदर आपको पता है RBC WBC प्लेटलेट बनती हैं, और बोन मेरो का यदि सप्रेशन हो जाए, कोई ड्रग बोन मेरो सप्रेशन करेगी, जैसे मैं एंटीबायोटिक की बात करूं तो जैसे क्लोरमपेनिकोल है, इसके अलावा जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग हैं सब की सब बोन मेरो सप्रेशन करती हैं। ऐसे केस में जो RBC हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और आपको पता हो RBC के अंदर ही क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। तो बोन मेरो सप्रेशन होगा तो RBC का फॉर्मेशन कम होगा,
और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बनता है तो हीमोग्लोबिन का काउंट भी पेशेंट का क्या हो जाएगा, कम। और हीमोग्लोबिन का काउंट कम होता है, एचबी का काउंट कम होता है, इसको बोलते हैं एनीमिया। और यदि बोन मेरो सप्रेशन की वजह से यदि एनीमिया होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। और ये एप्लास्टिक एनीमिया जैसा कि मैंने बताया क्लोरमपेनिकोल, एंटी कैंसर, इम्यूनोसप्रेसेंट इन ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, या बोन मेरो की कोई डिजीज होगी उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा आपसे एंटी बैक्टीरियल एजेंट यूज इन माउथ वॉश। तो मैं आपको बताऊं सिटाइल पायरिडीनियम क्लोराइड जो है इसका एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आपको बताऊं इसकी जो केमिकल क्लास है ये क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है। क्या है ये, क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है। और आपको याद रखना क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड जो है ये केटाइनिक सर्फेक्टेंट होते हैं और इनमें एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। तो सिटाइल पायरिडीनियम ब्रोमाइड। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूं बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। क्या है, बेंज एल्कोनियम क्लोराइड जो है ये भी एक क्या है, क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है जो कि केटाइनिक सर्फेक्टेंट के तौर पे भी और माउथ वॉश में एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी काम में आता है। और अब आज का आखिरी क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया एसबीआई फार्मासिस्ट एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन फार्मेसी पार्ट में से आए थे और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने हमें बताए। तो थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, इस चीज़ को आप मेरे ख्याल में समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एग इन ओवरी। तो ओवरी आपको पता है ये फीमेल गोनाड्स में आता है और ओवरी के अंदर क्या है, ओवम का या एग का प्रोडक्शन होता है। और ओवरी के अंदर आपको पता होगा ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होती और ये ग्राफियन फॉलिकुलर सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका सिक्रेशन आपको पता होगा एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा और ये आपकी जो ओवरी है उसमें ग्राफिन फॉलिकुलर जो सेल मैं बता रहा हूँ इन सेल को एक्टिवेट करेगा और ग्राफिन फॉलिकुलर सेल धीरे धीरे मैच्योर होंगी। तो इस तरह से ये अंदर क्या है, ये इसको आप कई बार ओवा बोल देते हैं, ओवा ओवम या एग का प्रोडक्शन जो है वो करेगी। तो ये हमारा पेपर था, हमने कोशिश की है सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस करने के लिए। और इसी के साथ ही मैं आपको कहूँगा धन्यवाद, जय हिंद।